शुरू करने से पहले कुछ अपनी रीसेंट शॉपिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी है। और ये वाले सूट सेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिसीव हुए, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। अगर इसको आपको लेना है कोई भी ड्रेस इसमें से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला वाला मैंने एक ड्रेस मटेरियल मंगाया था। मैंने बहुत टाइम से कोई ड्रेस मटेरियल नहीं मंगाया था, जो कि यहाँ पर मुझे मिल गया था 725 का। बहुत अच्छे फैब्रिक में आपको मिल जाता है, पूरा सीक्वेंस है, बहुत एम्ब्रॉयड्रेड, बहुत ही खूबसूरत वाला ड्रेस मटेरियल। आप देख सकते हो पूरा नेक पे और नीचे बॉर्डर पे यहाँ पर सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है और गोल्डन थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी है। और साइड साइड आपको यहाँ पर गोटा पट्टी का लेस मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँ अगर दुपट्टे की, तो दुपट्टा आपको फुल गोटा पट्टी वर्क पे मिलेगा और ऑल ओवर चारों साइड, मतलब चारों कॉर्नर्स पे आपको यहाँ पर गोटा पट्टी लेस मिल जाएगी गोल्डन कलर की। और बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। तो बहुत हैवी वर्क का आपको यहाँ पर ड्रेस मटेरियल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 700 समथिंग में। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर लेना। और इसका जो नीचे का बॉटम है वो आपको कॉटन का अच्छा खासा लाइक फैब्रिक मिल जाता है आपको। तो अगर आप लंबे हो, मोटे हो, जैसे भी, मतलब लाइक अगर आपको ये दिमाग में है टेंशन की क्या ये आपके होगा कि नहीं होगा, ये परफेक्टली आपके फिट आएगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर वैसे ही ड्रेस मटेरियल मंगाती हूँ जो मेरे फिट हो जाए, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी खासी है। तो बेफिक्र हो के आप ये वाला सूट परचेज़ कर सकते हो। सेकंड वाला ये मैंने सूट सेट रेडीमेड, मतलब कि पैंट के साथ बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट सिल्क पे लिया था, जो कि यहाँ पर बहुत प्यारा वाला पर्पल का ये सूट सेट है। और नेक पे आप देख रहे हो पूरा थ्रेड वर्क मिलेगा, ये पूरी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है और जिस पे आपको मिरर वर्क भी मिलेगा। और स्लीव्स पे भी आपको ऐसी कुछ लेस मिलेगी, और जो मिरर वाला है वो पूरा प्लास्टिक मिरर्स मिलेंगे आपको। और उसके अलावा जितना भी नेक पे एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो पूरी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, कोई भी प्रिंट नहीं है। और ये भी जो सूट सेट है वो सिल्क का है, और मैं साइड में मैंने ट्राई ऑन करके दिखा दिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली पहनने के बाद कैसा लग रहा है। इसका पैंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं बात करूँ पैंट में भी, नीचे आपको जैसे स्लीव्स पे बॉर्डर दिया गया है वैसे ही कुछ आपको यहाँ पर पैंट पे भी बॉर्डर दिया गया है। तो बहुत प्यारा लगता है जब ऑल ओवर गेटअप आप पहन के रेडी होगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस पे इन्होंने पेयर करा हुआ है पिंक कलर का दुपट्टा, और जो कि मैं अभी आगे आपको दिखा रही हूँ। ये है पिंक कलर का दुपट्टा, इन्होंने जॉर्जेट का पेयर करा है, जो कि 2.25 से 2.5 मीटर का दुपट्टा है। और आपको इसके चारों तरफ बॉर्डर्स पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा गोटा पट्टी वाली लेस। तो आप ये देख सकते हो। तो ये पर्पल कलर का सूट सेट पिंक कलर के दुपट्टे के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। नेक्स्ट वाले मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक अनारकली फ्रॉक वाला सूट सेट मंगाया था, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था, ग्रीन कलर पे, जिस पे नेक पे आपको फुल एम्ब्रॉयडर्ड मतलब सीक्वेंस वर्क मिलेगा विद गोटा पट्टी लेस। और जैसे कि आप स्लीव्स पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जिगजैग वाली लेस के साथ 2 गोटा पट्टी सिंपल सी लाइंस मिलेंगी। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर नीचे सूट के बॉर्डर पे भी मिल जाएगा। तो बहुत खूबसूरत सी अनारकली है, साइड में मैंने ट्राई ऑन करके दिखा दिया है, तो एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल जाएगा। और नेक पोर्शन बहुत प्यारा है, इस पर आपको यहाँ पर जॉर्जेट कलर का यहाँ पर दुपट्टा पेयर अप किया गया है ग्रीन और मरून के साथ। इस पर आपको रेड दिख रहा है बट इट्स नॉट रेड, इट्स मरून। तो उस पर बहुत छोटी छोटी सी वाइट कलर के फ्लावर्स वाली बूटियाँ बनी हैं। तो बहुत ही प्यारा सा मुझे ये सूट सेट थोड़ा हट के लगा, जिसमें आपको कॉटन का पैंट मिल जाता है अच्छी खासी लेंथ के साथ। और ये मरून कलर का पेयर है, मैं बता दूं इस पे ज़रूर आपको रेड कलर दिख रहा होगा बट इट्स नॉट रेड, ये मरून के साथ ये फ्रॉक को पेयर अप किया गया है। तो आपको ग्रीन कलर के साथ जो मरून का मतलब कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सब सूट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो हम लोग सबसे पहले, जब हम लोग 3rd डे और 4th डे हम लोग ये पार्क गए थे जिसका नाम है मुगल गार्डन। यहाँ पर हम लोग गए थे, तो हम लोग ने यहाँ पर सिंपली देखने गए थे क्योंकि वहाँ का गार्डन बहुत मशहूर होते हैं ना, शालीमार, और वहाँ पर भी गए थे। धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाले जब हम लोग गार्डन में गए थे तो यहाँ पर ऐसे तो बहुत सिंपल सा गार्डन था, आपको यहाँ पर फूल देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर पेड़ वेड़ देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही लाइक
खूबसूरत अच्छा लग रहा था। बट वहाँ का जो बेस्ट पार्ट था वहाँ पर ये था कि हम लोग कश्मीरी बने थे, मतलब मैं और इनाया हम लोग ने वैसे ही गेटअप किया था, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था हम लोग के लिए। तो चलिए फिर आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। तो बहुत बड़ा गार्डन था और आप देख सकते हो कि सिर्फ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे से फूल और सब चीज़ें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अपने ये वाले टॉपिक पे। और यहाँ पर हम लोग जो है जैसे कि मैंने मेंशन किया हम लोग कश्मीरी बने थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि नाया को बनवाते हैं, क्योंकि ओबियसली हम इतनी दूर गए हैं और एक ये मेमोरी है और मैं इसको कैप्चर करूँगी, और इनाया जब बड़ी होगी तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इनके साइज़ का ये कुर्ता और ड्रेस हुडी के ऊपर पहनाया था, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी, लेकिन बहुत क्यूट वाला लग रहा था। मतलब ये ड्रेस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अभी वो लोग इनको पूरा गेटअप में लाने के लिए तैयार कर रहे थे, तो अभी इसके ऊपर ज्वेलरी इनको पहनाई जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं इसको। और अभी ये कुर्ती उन्होंने पहनाई है जो कि इनके नाप की थी। और अब उन लोग ज्वेलरी लेने गए हैं। जब वो पूरा ज्वेलरी पहनाएंगे तो इनकी कुछ फ़ोटोज़ में हम लोग ने खिंचवाई थी, तो वो फ़ोटोज़ एक्चुअली मैं घर पे ही छोड़ आई हूँ, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो 3-4 फ़ोटोज़ मैंने इनाया की भी बनवाई थी और 3-4 अपनी बनवाई थी, और मैं भी कश्मीरी बनी थी, जिसका वीडियो आपको आगे मिलेगा देखने को, तो देखते रहिए आप। तो यहाँ पर इनाया को अब ज्वेलरी पहनाई जा रही है, जो कि यहाँ पर सिल्वर कलर की उन लोग ज्वेलरी पहनाते हैं, ऐसा कहते हैं। लाइक वहाँ पर कश्मीरी जितनी भी होती हैं वो ऐसे ही कुछ ड्रेसअप करती हैं। और हम लोग ने वो देखा है ना प्रीति जिंटा को भी भूमरो वाले सॉन्ग में, तो वैसे ही कुछ गेटअप हम लोग को करना था। तो यहाँ पर इनाया को पूरे उसमें फॉर्म में लाइक कश्मीरी के उसमें बना रहे थे वो लोग। बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसलिए भी हम लोग ने इनको बनाया। पहले तो हम सोचे कहीं ये इरिटेट ना हो, रोए ना, बट इनाया ने फुली इंजॉय करा और आराम से बन गई, बिल्कुल भी उसने परेशान नहीं करा था। तो यहाँ पर यूसुफ जो थे ना वो मेरे साथ नहीं थे, वो काशिफ़ के साथ गाड़ी में थे। और यहाँ पार्क में काशिफ़ नहीं आए थे क्योंकि काशिफ़ की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो कार में ही सो रहे थे। तो यूसुफ उनके साथ था, तो मैं अकेली थी, इसलिए मैंने इनाया का पूरा मतलब ब्रीफली इनकी वीडियो बना ली थी। यहाँ पर मैं इनसे बहुत कोशिश कर रही थी कि कुछ थोड़ा बहुत भी पोज़ देते, बट मैडम तो पोज़ देना नहीं है इनको। बस ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनका पोज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब बच्चे तो यार बच्चे होते हैं, उनसे कितना भी बोलो, ऐसे कभी घर में फ़ोटोज़ के लिए बोलो ना तो आराम से बैठ के खिंचा लेती है। बट जब वो टाइम आया ना, बोला कि फ़ोटो ऐसा करो वैसा करो, तो नहीं कर रही थी। तो मतलब वो सब कुछ लेके वो भाग रही थी, खेलने का सोच रही थी, क्योंकि उसने लाइक पार्क देख लिया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी खेलने के लिए। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ बहुत चॉकलेट वॉकलेट का इन्होंने वो दिया, बट लालच। बट इनाया टस से मस नहीं हुई, वो फ्लावर पॉट लेके गुलदस्ता लेके घूम रही थी पूरे में। तो ये बहुत ही मज़ेदार वाला पार्ट था, और उन्होंने ऐसे में 2-3 पिक्चर्स कैप्चर करी थी, तो हम लोग उसकी वीडियो पीछे से बना रहे थे। और आप देख सकते हो कि वो पूरा मतलब उन लोग खींच रहे थे। मैंने उनसे बोला भी कि साइड से आप खींच लो, जैसे भी आ रही है ना अच्छे पोज में, तो वैसा कुछ फ़ोटो उनकी बनवाएंगे। तो ऑलमोस्ट 2-3 फ़ोटोज़ उनकी साइड से आई है और 1-2 मेरे साथ भी आई, जो कि आपको आगे को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फुल इनाया जो है हीरोइन लुक में थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर उन्होंने ये मटका दिया, उन्होंने बोला इससे पोज़ बनाओ, बट इनाया है कि तो उनको पोज़ बनाना नहीं था, तो उन्होंने बोला कि उनको फ्लावर पॉट चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग पार्क में 2-3 गए थे, एक शालीमार गार्डन भी था, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं शेयर कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इनफैक्ट ये वाला वीडियो भी 27 मिनट्स का हो गया, बट कोई नहीं, एन्जॉय करिए। जिनको पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है ना, लंबा वीडियो होगा, छोटा सा नहीं होगा। तो अभी आगे मैं मार्केट भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमको, कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। तो इनाया फुली ज़िद करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। तो इनाया के कुछ फ़ोटोज़ जो है हम लोग ने कैमरे में खींची थी, तो वो कुछ ये हैं। और बाकी की जो मतलब फ़ोटोज़ मतलब उनके थ्रू करी थी, तो वो मेरे पास रखी हुई हैं। उसके बाद मेरी बारी आती है। तो यहाँ पर मुझे उन्होंने रेड कलर का कुर्ता पहनाया था, वो बहुत ज़्यादा एम्बारसिंग लग रहा था क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग बन रहे थे, तो वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे, तो मुझे
मतलब अजीब सा लग रहा था। और इनाया भी वहाँ पर, फिर उन्होंने, उनके 2-3 बच्चे मिल गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने भी बहुत चीखना स्टार्ट कर दिया था, उनके साथ मिलके खूब दौड़ रही थी। तो यहाँ पर मैंने बोला था उनसे कि मुझे रेड दुपट्टा नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए। उन्होंने बोला आप बहुत ज़्यादा लंबे हो इसलिए नीचे आओ, मैं पहुँच नहीं रहा हूँ वहाँ तक। तो यहाँ पर उन्होंने फिर ये ब्लैक कलर दुपट्टा और ऐसा कुछ ज्वेलरी, लाइक वो जो कैप होती है ना उनकी, उसमें ज्वेलरी बड़े बड़े ब्रोचेस जैसे वो लटकते रहते हैं, और इयरिंग्स की ज़रूरत ही नहीं, वो साइड में रिबन में लटकता है, ऐसा लगता है आपने कान में पहना हुआ है फ़ोटोज़ वगैरह में। और गले में एक बड़ी सी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहना देते हैं। तो काफ़ी अच्छा था, मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। पहले मैं ये नहीं कर रही थी, बट मैंने सोचा नहीं यार, अगर इतनी दूर आए हैं, चलो एक कुछ मेमोरी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ अपने कैमरे से क्लिक करा रही थी फ़ोटोज़। उसके बाद मैं भी गई, उन्होंने, ये आप स्टाइल देख रहे हो ना उनका गुलदस्ता देने का, तो ऐसे कुछ उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ मेरी खींची। और मैंने उनसे बोला कि देखिए फ्रंट पे मत खींचेगा, मेरी बहुत मोटी आती है। वो मुझसे बार बार कह रहे हैं आपकी आंखें बड़ी छोटी आ रही। अब मैं उनसे बोलूँ क्या, कह रहे हैं स्पेक्स हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास स्पेक्स नहीं है। तो मैं उनको बार बार यही समझा रही थी कि प्लीज़ मेरी फ्रंट पे फ़ोटो आप चौड़ी मत लीजिएगा, आप मेरी साइड से लो, ताकि साइड से थोड़ी पतली आती ना, फेस सामने से थोड़ा मोटा आता है, इसलिए मैं उनसे बार बार बोल रही थी और वो मेरा पोज़ बना रहे थे। तो काफ़ी हंसी आ रही थी मुझे। कुछ मैं फ़ोटोज़ आपको आगे दिखाऊंगी जो मैंने लाइक खुद से क्लिक करवाई थी भैया के थ्रू। तो ये वाली कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने क्लिक कराई थी, और सबसे बेस्ट फ़ोटो आई थी ये नाया के साथ, जिसमें मैं उनको किस कर रही हूँ, और वो मैंने बनवाई भी थी फ़ोटो। तो ये कुछ मैं अपने खुद के फ़ोन में क्लिक करने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आई उस दिन भी। तो इस पार्क में ये वाली चीज़ से इंटरेस्टिंग हो गया। उसके बाद हम लोग कश्मीर की ये वाली मार्केट गए थे जहाँ पर जामा मस्जिद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैंने पहले मस्जिद को बनाया वीडियो उसकी, और बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेगी इस मार्केट के सामने, काफ़ी बड़ी है। तो अभी तो कुछ पार्किंग का इशू होता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है पार्क करने में। तो किसी मुश्किलातों से हम लोग ने साइड में पार्क किया। साइड साइड आप देख रहे हो कि मस्जिद के जस्ट सामने आपको पूरी ऑल टोटल मार्केट मिल जाएगी। तो हम लोग एक दिन मार्केट गए थे, क्योंकि ये वाली जो मार्केट है यहाँ पर आपको अफोर्डेबल चीज़ें, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स आपको थोड़ी सी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाएंगी। बट आप ये नहीं कह सकते कि आप कानपुर लखनऊ से अगर कंपेयर करोगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ महंगा मिलेगा। मतलब इनफैक्ट जो अमेज़ोन से चीज़ें हम लोग लेते हैं, पर्स, क्लच, वो आपको वहाँ पर 1600-1700 का मिलेगा, और यहाँ पर आपको 600 और 700 का मिलेगा। क्वालिटी शॉपिंग की ये है कि वहाँ पर आपको ये पूरे वूलन सूट पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। ऐसी चीज़ें आपने शायद कम देखी हूँ कि आपको वूलन कपड़ों पे इतने हैवी ड्रेसेस मिले। और ये जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं ना, वो कुछ 5000 6000 से नीचे आपको नहीं मिलने वाले। कोई भी सूट मैं पूछ रही थी 4500, 44, 5500, तो मतलब इससे नीचे ड्रेसेस नहीं थे। वहाँ की स्पेशलिटी है ड्रेस में, उसको कहते हैं फेरम, जो कि वो लूज स्टाइल में होती है, और वो ज़्यादातर लोग वहाँ पर ज़रूर बहुत पहनते हैं। वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो फेरम बहुत ज़्यादा पहनती है, और फेरम में बहुत वैरायटी होती है, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। मतलब जो उसमें हैंड वर्क का काम होता है वो 5000 6000 से स्टार्टिंग होती है फेरम की। तो यहाँ पर मैं टोटल आपको यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड वाले सूट दिख रहे थे मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर थे। तो मैं कुछ मम्मी के लिए लेना चाह रही थी, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट कलर्स पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ डिसेंट कलर्स देख रही थी, ये वाला भी देखा, बट कुछ जो कपड़े उन्होंने दिखाए वो स्टिच थे, और मम्मी मेरी थोड़ी हेल्दी हैं, तो इसलिए स्टिच कपड़े लेने का कोई फ़ायदा नहीं था जिसमें पैंट सिले हुए थे। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ड्रेस मटेरियल चाहिए बिना सिले हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ये क्रीम कलर का दिखाया, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, बट मतलब कि अगर मैं बात करूँ प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे वर्थ नहीं लगा। ये वाला जो ड्रेस था वो आई थिंक 5500 और 6000 रुपीज़ का था। तो बहुत सिंपल सा था, कुछ नेक पे थोड़ा सा डिज़ाइन था और स्लीव्स पे था। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कुछ और दिखाओ। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला, तो मैंने शायद उनसे मना किया था कि आप इसको खोलो मत। उसके बाद मुझे ये ग्रे कलर का वूलन सूट उन्होंने दिखाया, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था। बट मेरा पहले प्रॉब्लम ये हो रही थी, मैंने सोचा कि ये बहुत छोटा है, लेंथ में मुझे कम नज़र आ रहा था,
क्योंकि मम्मी हेल्दी हैं और दूसरी बात लंबी भी हैं। तो मैं उनसे बार बार यही कह रही थी कि ये वाला जो है ना ये मेरे आएगा, बट वो कह रहे थे ऐसा हो नहीं सकता, आपके दो निकल आएंगे इसमें। तो वही बस बात हो रही थी। और इसमें शॉल अटैच्ड है और इसका जो बॉटम है वो भी वूलन है, पूरा सूट वूलन में वूलन है और काफ़ी खूबसूरत है। तो मैंने मम्मी के लिए एक सूट लिया था और शॉल ली थी और बहुत सारी चीज़ें लाइक सॉक्स वगैरह, जो वहाँ का मतलब मुझे थोड़ा सा यूनिक हटके लगा। हालांकि कोई सूट में यूनिकनेस नहीं थी, बट क्योंकि हम आए थे तो एक खुशी के लिए, मतलब मम्मी के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी सास माँ के लिए हमने मतलब ये लिया, स्वेटर लिया, शॉल्स ली। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके लिए ली थी, क्योंकि ओबियसली इतनी दूर आए तो कुछ अपने माओ के लिए लेके जाओ ना, तो अच्छा लगता है। तो ये ग्रे कलर का सूट मम्मी के लिए लिया था और मम्मी को बहुत पसंद भी आया इनफैक्ट, क्योंकि मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ आने के बाद। तो ये वाला सूट मम्मी को बहुत पसंद आया। ये उनको, ये मुझे स्टोल दिखा रहे थे वो। उसके बाद इसी का सेम उन्होंने ये लाइट लाइट क्या पर्पल कलर बोलेंगे, पिंक और पर्पल का कुछ ऐसा शेड है कॉम्बिनेशन वाला। और ये भी मुझे अच्छा लगा था, बट मम्मी इस तरह के कलर थोड़ा सा कम पहनती हैं, उनको डिसेंट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला सूट को ऑप्ट किया था और ये वाला परचेज़ कर लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ये वाला सूट भी दिखाया, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या था ना, मैं इसको ले लेती तुरंत, इसका जो प्रिंट था, क्वालिटी थी कपड़े की, अच्छा था, बट ये ग्रे वाले से कम प्राइस का था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि इसका जो बॉटम था वो बहुत डार्क वाला डीप मरून था, बट इसका जो स्टोल उन्होंने दिया था वो बहुत लाइट रेड था। तो वो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको टेंस दिखूंगी। क्योंकि ये देखिए आप, इसका जो स्टोल है वो बहुत लाइट रेड था, बट इसका जो बॉटम था वो बहुत मरून था। तो वो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको नहीं लूँगी, क्योंकि हो सकता है, अच्छा मम्मी लोग सबकी ऐसी होती है ना कि कुछ भी ज़रा सा नुक्स होता है ना, मम्मी लोग उसको बहुत देखती हैं। तो मैं समझ गई थी मम्मी को पसंद नहीं आएगा। एक तो वो मरून रेड है, क्योंकि मम्मी मेरी ये सब कलर्स थोड़ा सा कम पहनती हैं। तो एक तो मरून रेड, उस पर अलग अलग, तो फिर वो उनको पसंद नहीं आता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया लास्ट में कि नहीं, मैं ये वाला नहीं लेके मैं ग्रे वाला ही लूँगी। फिर उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी सूट दिखाए, फेरम्स दिखाए, क्योंकि जो मेरी भाभी हैं मतलब कि सारा, वो फेरम देख रही थी। तो फेरम वगैरह भी हम लोग ने देखा, बट वो कुछ समझ नहीं आ रहा था और ओवर एक्सपेंसिव था। हमें ऐसा लगा कि हम कानपुर या लखनऊ में वैसे ही सेम टू सेम बहुत ही कम प्राइस में डिज़ाइन करा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ की स्पेशलिटी है और इसलिए वो महंगा है। बट हमारे शहर में वो वेलवेट पे बहुत इजीली हम कम प्राइस में और बहुत ही खूबसूरत वाला फेरम बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने एक उनसे ड्रेस निकलवाया था, जो कि थोड़ा बहुत हैवी था, वेलवेट पे एम्ब्रॉयडरी थी पूरी, मतलब वेलवेट कह लीजिए आप उसको, वूलन कपड़ा था। तो हम लोग ने उसको खुलवाया कि क्या ऐसी खास बात है जो कि वो इतना एक्सपेंसिव है। आई थिंक ये 5500 और मतलब 6000 रुपीज़ समथिंग का था। तो इनके फैब्रिक जो थे वो काफ़ी अच्छी सुपर क्वालिटी के थे। दूसरी बात, जो आपको एम्ब्रॉयडरी दिखेगी वो बहुत फ़ाइन क्वालिटी की, बहुत नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी थी। तो इसलिए भी शायद ये इतना एक्सपेंसिव था। दूसरी बात, कह सकते हैं क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने बोला जल्दी ये चीज़ें आपको बाहर नहीं मिल पाएंगी और कश्मीर में ही आपको यहाँ पर वूलन के इतने ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड सूट सेट मिलेंगे। तो हम लोग बस उनसे यही सब बातें कर रहे थे। तो बहुत ही यू नो अच्छे ड्रेसेस थे, बट ओवर एक्सपेंसिव थे, इसलिए हमने ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दी। और मेरा चेहरा इतना कश्मकश वाला दिख रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या क्या लूँ क्या क्या ना लूँ। तो अभी आपको पूरी मार्केट देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो हमने ये सूट ले लिया था। उसके बाद हम आगे गए, यहाँ पर क्लच थोड़ा सा अलग यूनिक हट के मिल रहा था, बट बहुत ओवर एक्सपेंसिव। मैंने बोला कि यहाँ पर चीज़ें तो कुछ जो अच्छी मिल रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो ये वाला क्लच मुझे पोटली स्टाइल थोड़ा यूनिक काइंड ऑफ लगा, बट ये आई थिंक था, इसका प्राइस था 1600 समथिंग रुपीज़। और जितने भी क्लचेस आप देख रहे हो वो कोई 1400 से नीचे के नहीं थे। तो हम बस देख रहे थे और मैंने वीडियो भी बना ली एक आइडिया के लिए कि आपको भी पता लगे कि ये चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं।
तो मे बी ये शायद ऑनलाइन भी मिलती हों और मे बी अच्छी क्वालिटी के हैं, इतने ही प्राइस हो। बट मेरे हिसाब से जो छोटे दूसरे क्लचेस हैं उनका इतना प्राइस नहीं होना चाहिए, जो कि 1000 रुपीज़ से सारे क्लचेस का ऊपर ही था। बट ये कुछ यूनिक क्वालिटी के मुझे लगे। पोटली वाला पैटर्न मुझे थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट लगा। और ये सब तो चीज़ें आई थिंक ये वाले क्लचेस आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। और ये सब ये जो आप देख रहे हो, बाकी जो पोटली स्टाइल है वो मुझे थोड़ा यूनिक लगा। ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। आई थिंक इसका प्राइस 1000 रुपीज़ के ऊपर ही था। और मैंने इन क्लचेस का थोड़ा एक आइडिया भी लिया। मैंने सोचा था कि मैं बैग लूँगी गिफ्ट करने के लिए, बट वो ओवर एक्सपेंसिव था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कानपुर और लखनऊ में या अमेज़ॉन पे सस्ता मिल सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉप पे गए जहाँ से हमने शायद स्वेटर एंड ऑल लिया था। तो यहाँ पर भी पर्स मिल रहे थे, हैंड बैग मिल रहे थे। वहाँ पर क्लचेस थे, यहाँ पर हैंड बैग थे। तो मुझे एज सच कोई ख़ास नहीं लगे, नॉर्मल थे। बट मैं रेट का आइडिया ले रही थी तो सब वही 1600 1700 समथिंग के थे। तो इनाया मैडम ने बहुत बदमाशी करी और यहाँ से हम लोग एक्चुअली लेने आए थे स्वेटर। और यहाँ पर क्लचेस यहाँ पर शॉप में थे, यहीं पर बैग भी लगे हुए थे। तो हम लोग ने यहाँ से स्वेटर लिया और फिर हम लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद नेक्स्ट शॉप पे यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग तरीके का सॉक्स देखने को मिलेगा, जो थोड़ा फरी स्टाइल का होता है ना, फर स्टाइल के सॉक्स देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर हम लोग यहाँ पर क्वालिटी देख रहे थे। 120 140 रुपीज़ का आपको यहाँ पर सॉक्स मिलेगा, बट थोड़ा सा यूनिक क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का होता है, काफ़ी वार्म और थोड़ा सा फरी स्टाइल होता है, तो वो क्यूट लगता है फर स्टाइल में। तो मैंने यहाँ पर मम्मी के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए 2 सॉक्स लिए थे। सारा ने भी 2-3 सॉक्स लिए थे। तो हमने यहाँ से सॉक्स लिया, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो आगे आपको कुछ ऐसे स्टाइल के सूट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यूज़लेस है, जो चीज़ हमें पता है कि हमें हमारे शहर में सस्ती मिल सकती है, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको एक झलक दिखा रही हूँ कि कैसा कुछ मार्केट होती है। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ऐसे कुछ स्वेटर्स देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे काइंड ऑफ सूट देखने को मिल जाएंगे। तो जो कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वूलन मिल रहा था। तो ये कुछ स्वेटर की शॉप थी। फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने एक यहाँ पर पोंचो देखा था, तो वो हम लोग पूछ रहे थे। आई थिंक वो 900, ये वाला लाइट क्रीम कलर का, जो कि आई थिंक 900 और 1000 का उन्होंने बताया था। ये कब उठा भी है क्वीन किंग वाला? किस रेंज का ये? क्या लिखा था? 250 बहुत बड़ा। अब वाला इस साइड से बड़ा रखा हुआ है। यही तो है। उसके बाद ये कुछ कैप वगैरह मिल रही थी, तो ऑलरेडी हम लोग के पास थी, नए लोग के लिए काफ़ी ख़रीदा हुआ था। तो ये कैमरे पे जो है ये काशिफ शूट कर रहे थे, वहाँ पर कैमरे पे हम लोग दिख रहे थे। तो यहाँ पर लेस वगैरह थी, जो कि कुछ यूनिकनेस नहीं दिखी मुझे, ओके ओके थी। तो ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा ओके थी। हम लोग ने अंदर मार्केट में गए थे, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि क्या यूनिक क्वालिटी है। तो यहाँ पर एक ये रोज़ वाली रिंग हम लोग को थोड़ी सी हटके लगी, प्यारी लगी, तो ये थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। बाकी चीज़ें सब ऐसे नॉर्मल जैसी मिलती हैं, नॉर्मली वही सब मिल रही थी। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ की स्पेशलिटी है फेरम, और जो कि वहाँ की लेडीज़ पहनती हैं कश्मीर में। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये हाई क्वालिटी के फेरम्स हैं। और जब हम लोग ने इनके प्राइसेस पूछे, तो कोई भी लाइक 3000 और 4000 से स्टार्टिंग थी, क्योंकि उन लोग बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा हैंड वर्क पे होता है, इसकी क्वालिटी फैब्रिक की बहुत ज़्यादा प्योर होती है। तो मे बी वहाँ की कुछ स्पेशलिटी होती होगी। तो हम लोग ने वही कुछ देखा, और मैंने कुछ वीडियो भी बना ली आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोग से बोला कि हम लोग ने कुछ स्वेटर्स लिया मम्मी लोगों के लिए। और फिर उसके बाद क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर वूलन चीज़ें ही मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए भी अभी ठंडक यहाँ पर भी पड़ने वाली है, तो हम लोग ने सोचा कि कुछ अच्छा वहाँ से वूलन ही ले लेते हैं मम्मी लोगों के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पर से स्वेटर्स ले ली, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें लगी, बहुत डिसेंट कलर्स की, क्रीम, लाइट क्रीम और डार्क क्रीम। उसके बाद आप शूज़ की वैरायटी बहुत देखने को आपको मिलेगी, बूट्स की, शूज़ की। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको पसंद आ रहा है कलेक्शन, तो आप ले सकते हो, और नहीं तो अपने के यहाँ तो अच्छे मिलते ही हैं।
तो हम बस आगे बढ़ते गए, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ एम्ब्रॉयडर्ड वाले सूट हैं। तो हम लोग के नॉर्मली जब हम लोग कोई शॉपिंग करने जाते हैं, देखते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड वाले सूट ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा रेंज में, अच्छे रेंज में भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि यहाँ पर आपको 3-4 हज़ार से नीचे कोई भी सूट नहीं मिलता है। तो ऐसी कुछ मार्केट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब हम इनाया ने यहाँ बदमाशी शुरू कर दी, फिर हमने ज्वेलरी के एक शॉप पे गए जहाँ पर आपको ऐसी कुछ रिंग्स मिलेंगी और ऐसी कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाएगी देखने को। तो ऐसी तो मैंने ज्वेलरीज ज़्यादातर अमेज़ॉन वगैरह पे देखी हुई हैं, तो मैं बस वही देख रही थी और काफ़ी महंगी भी थी, इसलिए मैंने कोई भी यहाँ से ज्वेलरी नहीं ली। हमने ज़्यादातर यही सब चीज़ें ली थी, ड्राई फ्रूट्स लिए थे और सूट वगैरह लिया था। तो यहाँ पर इनाया ने बदमाशी शुरू कर दी और इनाया को आप देख सकते हो। तो बस हमने ये सब चीज़ें देखी कि क्या चीज़ नया है, शायद कोई चीज़ नई देखने को मिल जाए जो हम ले लें। तो हमने यहाँ पर कुछ रिंग्स देखी जो कि जिनकी फिनिशिंग आज सच कोई बहुत ख़ास नहीं लग रही थी, बट वहाँ की वूलन सूट की वैरायटी अच्छी है। ये नहीं, ये कलर नहीं, ये नहीं है, वो वाला कलर है। हाँ ये इन्नू हैप्पी शो मी। देखे देखे कौन सा है, देखें देखें। चलो लखनऊ। के बाद हमने खाया वहाँ का स्पेशल खाना जो कि मशहूर है, उसका नाम है वाज़वान, जो कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा मटन में, फ़िश में और ऐसी कुछ आपको मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा यमी होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग ने बहुत था खाने के बाद, जिसमें बहुत सारी आपको चटनियाँ मिलती हैं बहुत वैरायटी की। तो ये बहुत यमी खाना लगा मुझे वहाँ का, जो कि बहुत स्पेशलिटी होती है। आप देख सकते हो सबको अलग अलग से ऐसी चटनी मिली जिसमें हमको खाना था। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग के साथ हम शेयर करें और ये मेमोरी की तरह भी मतलब ज़िंदगी भर के लिए सेव हो जाए मेरे पास। तो इंशाल्लाह अभी आपको बहुत अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा लंबा है, बट आई थिंक आप लोग एंजॉय करोगे। तो चलिए फिर, आप देख सकते हो कितना यमी फूड है और बहुत ही टेस्टी था, यमी था, गरम गरम इतनी सारी फ्लेवर चटनी के साथ आपको लाइक ये खाने को नॉनवेज मिल रहा है। तो नॉनवेज लवर्स के लिए बहुत यमी फूड है। तो यहाँ पर हम लोग ने मटन, चिकन, फ़िश, सारे वाज़वान मंगाए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करे थे। तो अगर आप भी कश्मीर जाते हो तो इसको ज़रूर एंजॉय करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।